अपराजितः विश्वमूर्तिः महामूर्तिः दीप्तमूर्तिः अमूर्तिमान् अनेकमूर्तिः अव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एकः नेकः सवः कः किं यत् तत् पद्मनुत्तमं लोकबन्धु लोकनाथः माधवः भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णः हेमांगः वरांगः चन्दनांगदी वीरः विष्मः शून्यः घृताशिः अचलः चलः अमानी मानदः मान्य लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधाः मेधजः सत्यमेधाः धराधरः तेजोवृषः द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रह निग्रह व्यग्रह नैक्शृङ्गः गदाग्रजः चतुर्मूर्तिः चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेदवेद एकपात समावर्तः निवृत्तात्मा दुर्जय दुर्तिक्रमः दुर्लभः दुर्गमः दुर्गः दुरावासः शुभांगः लोकसारंगः सुतंतुः तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुंदरः रत्नाभः सुन्दः सुलोचनः अर्कः वाजस्नः श्रृंगी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुः अक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृदः महागर्तः महाभूतः महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनः अनिलः अमृताशः अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित शत्रुतापनः न्यग्रोधः उदुम्बरः अश्वत्थः चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्त्रचः सप्तजीवः सप्तैधाः सप्तवाहनः अमूर्तिः अनघः अचिन्त्यः भयकृत् भयानाशनः अणुः बृहत् कृशः स्थूलः गुणभृत् निर्गुणः महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशः वंशवर्धनः भारभृत् कथितः योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णः वायुवाहनः धनुर्धरः धनुर्वेदः दण्डः दम्यता दमः अपराजितः सर्वसः नियन्ता अनियमः अयमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियारः प्रियकृत् अर्ह प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिः ज्योतिः सुरुचिः हुतभुक् विभु रवि विरोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तः हुतभुक् सुखदः भोक्ता नैकजः अग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानाम् अद्भुत सनात सनातनतमः कपिलः कपिः अप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुंडली चक्री विक्रमी ऊर्जित शासनः शब्दादिकः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलः दक्षः दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वतं वीतभयः पुण्यश्रवण कीर्तनः उत्तारणः दुष्कृतिः पुण्यः दुस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तः जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपः अनन्तश्रीः जितमन्युः भयापः चतुरस्त्रः गंभीरात्मा विदिशः व्यादिशः
दिशः अनादिः भूर्भुवः लक्ष्मीः सुवीरः रुचिरांगदः जननः जनजनमादिः भीमः भीमपराक्रमः आधारनिलयः अधाता पुष्पहासः प्रजागरः उधर्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणम् प्राणनिलय प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वम् तत्त्ववित् एकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरु तारः सविता प्रपितामह यज्ञः यज्ञस्वरूप यज्ञपतिः यज्वा यज्ञांगः यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यम् अन्नम् अन्नादः आत्मयोनिः स्वयं जातः वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः सृष्टा क्षितीश पापनाशनः शंखभृत् नंदकी चक्री शारंगधन्वा गदाधरः रथांगपाणी अक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः। यहाँ 1000 नामों की समाप्ति दिखलाने के लिए अंतिम नाम को दोबारा लिखा गया है। मंगलवाची होने से ओमकार का स्मरण किया गया है। अंत में नमस्कार करके भगवान की पूजा की गई है। इस प्रकार यह कीर्तन करने योग्य महात्मा केशव के दिव्य 1000 नामों का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस विष्णु सहस्त्र नाम का सदा श्रवण करता है और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता है, उसका इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी कुछ अशुभ नहीं होता। इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अथवा कीर्तन करने से ब्राह्मण वेदांत पारगामी हो जाता है, यानी उपनिषदों के अर्थ रूप पर ब्रह्म को पा लेता है। क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है, वैश्य व्यापार में धन पाता है और शूद्र सुख पाता है। धर्म की इच्छा वाला धर्म को पाता है, अर्थ की इच्छा वाला अर्थ पाता है, भोगों की इच्छा वाला भोग पाता है और प्रजा की इच्छा वाला प्रजा पाता है। जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र हो मन में विष्णु का ध्यान करता हुआ इस वासुदेव सहस्त्र नाम का भली प्रकार पाठ करता है, वह महान यश पाता है, जाति में महत्व पाता है, अचल संपत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं भी भय नहीं होता। वह वीर्य और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान, कांतिमान, बलवान, रूपवान और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। रोगातुर पुरुष रोग से छूट जाता है, बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से छूट जाता है और आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्र नाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है, वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित और उनके परायण है, वह समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध अंतःकरण वाला हो सनातन पर ब्रह्म को पाता है। वासुदेव के भक्तों का कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता है तथा उनको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भी भय नहीं रहता है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह आत्म सुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्ति को पाता है। पुरुषोत्तम के पुण्यात्मा भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती। स्वर्ग, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र सहित आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी और महासागर, ये सब महात्मा वासुदेव के वीर्य से धारण किए गए हैं।
देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षस सहित यह स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत श्री कृष्ण के अधीन रहकर यथा योग्य बरत रहे हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धीरज, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये सब श्री वासुदेव के रूप हैं, ऐसा वेद कहते हैं। सब शास्त्रों में आचार को प्रथम माना जाता है। आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत हैं। ऋषि, पितृ, देवता, पंच महाभूत, धातुएं और स्थावर जंगात्मक संपूर्ण जगत ये सब नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। योग, ज्ञान, सांख्य, विद्याएं, शिल्प आदि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान ये सब विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। वे समस्त विश्व के भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं जो अनेक रूपों में विभक्त होकर भिन्न-भिन्न भूत विशेषों के अनेकों रूपों को धारण कर रहे हैं तथा त्रिलोकी में व्याप्त होकर सबको भोग रहे हैं। जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो वह भगवान व्यास जी के कहे हुए इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करे। जो विश्व के ईश्वर, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं वे कभी पराभव नहीं पाते हैं।